कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 502033373358 IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। उपस्थित सभी श्रद्धालु एवं महानुभाव, एक समय ऐसा था जब जैन धर्म क्षत्रिय कुल का पालन करने वाले, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले ऐसे क्षत्रिय लोगों के हाथ में इस जैन धर्म का लालन पालन, संरक्षण, ये सारी चीज़ें उनके हाथ में थी। समय बीतता गया और आज का समय वैश्य समाज जो वाणिज्य व्यापार करती है, ऐसी वो वाणिज्य करने वाली वणिक वैश्य समाज, उसके हाथ में ये धर्म है। वैश्य व्यापार जो करता है उसे वैश्य कहते हैं। उस व्यापार करने वाले के जीवन में हर चीज़ में मोल भाव की एक संस्कार की क्रिया है, उसकी हर चीज़ में मोल भाव करता है। और आज का धर्मात्मा बनिया होने के कारण उसके मन में एक ही बात रहती है कि धर्म करने से पहले वो चाहता है कि धर्म का फल पता लगे, मुझे कितना करना है, उस करने से क्या लाभ होगा। अगर 1 माला करूं या 1 लाख करूं, 1.25 लाख माला करता हूं तो उससे क्या फल मिलेगा, विधान में बैठने से फल क्या मिलेगा। वो पहले ये जानना चाहता है कि मैं जो धर्म कर रहा हूँ उस धर्म करने से लाभ क्या मिलेगा और हानि क्या होगी। पूजा करी तो क्या फल मिलेगा, दान करूँ तो क्या फल मिलेगा, धर्म करूँ तो क्या फल मिलेगा, नहीं करूँ तो क्या हानि है। क्योंकि वैश्य समाज, उसका नियम है वो हर चीज़ में व्यापार करेगा, उसमें हर चीज़ में मोल भाव करेगा। और आज का धर्म बनिया समाज के हाथ में है। वो चाहती है कि अगर हम धर्म करते हैं तो उसका हमें फल बताओ। हमारे माता पिता कहते हैं धर्म करो, तो बच्चे कहते हैं धर्म करने से क्या होगा। आर्यिका मुनि त्यागी व्यक्ति महाव्रती कहा करते हैं कि त्याग करो, तो पूछते हैं त्याग करने से क्या लाभ होगा। मंगलवार को मीठा त्याग किया तो उससे क्या लाभ होगा, बुधवार को दूध का घी का त्याग करा तो क्या लाभ होगा, गुरुवार को दूध का त्याग करने से क्या लाभ होगा, शुक्रवार को दही का त्याग करने से या शनिवार को तेल का और रविवार को नमक का त्याग कर दें तो क्या लाभ होगा, नहीं करते तो क्या हानि है। हानि भी बताओ और लाभ भी बताओ, दोनों बताओगे तो हम स्वीकार करते हैं। हमारे सवाल का जवाब दे दो, अगर जवाब दे दिया तो तुम ठीक। अगर सामने वाले ने सवाल पूछा है
और जवाब देने वाले ने जवाब नहीं दिया तो फिर तो सामने वाला सोच लेता है कि जवाब नहीं दिया तो ये व्यक्ति सही बात नहीं कह रहा, बात खरी नहीं है। अगर मुनि महाराज भी हैं, जिज्ञासा पूछ ली या तो समाधान कर दो, नहीं किया तो महाराज ज्ञानी नहीं है, ये तो ऐसी हैं, दूसरे को लाओ, बढ़िया वाले लाओ जो जिज्ञासा समाधान कर दें। हाँ, आज का व्यक्ति चाहता है रुपए में 3 अठन्नी, वो कभी मिलती नहीं है। रुपए में 3 अठन्नी कभी नहीं हुई, इसलिए, और रुपए में 2 अठन्नी में जो आनंद आता है, लेकिन बनिया तो चाहता है 1 रुपये में 3 अठन्नी हो जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए आज का धर्मात्मा चाहता है कौन सी क्रिया करने से कितना लाभ होगा। लोग कहते हैं पूजा करो, पूजा करने से क्या लाभ होगा बताओ पहले हमें। शांति मिलेगी, शांति तो हमें एकांत में बैठ के मिलती है। पूजा करने से लाभ होगा, क्या लाभ होगा? लाभ होगा, जाओ तुम बस। नहीं भैया, पहले बताओ लाभ क्या होगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि धर्म करना चाहिए, हमारे दादा दादी ने पढ़ाया था, तुम भी करो। लेकिन तुम्हें पढ़ा दिया, हमें भी तो पढ़ाओ तुमने नहीं पूछा तो हम क्या करें? हमारे सवाल का जवाब दो। नई पीढ़ी चाहती है सवाल का जवाब दो, अगर वो खरे उतरे तो ठीक है, नहीं तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। महानुभाव, पूजा और दान करने से क्या फल मिलता है? हर व्यक्ति कहता है पूजा करो, पूजा करो, दान करो, दान करो, लेकिन दान और पूजा करने से फल क्या मिलता है ये नहीं पता। पूजा तो हम कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दान ना करता हो। एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ छोटे से बच्चे को भी माता पिता ऐसे करने सिखाते हैं। बाकी कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ये संस्कार हो। बच्चा पैदा होकर के जन्म ही लिया है जिसने, माता पिता गोदी में उठा करके मंदिर ले जाएंगे, 2 चावल के दाने चढ़ा, वो बचपन से ही संस्कार दे देते हैं। धोख लगाओ, भगवान को लगाओ, नहीं तो माता पिता को लगाओ, दादा दादी को लगाओ, किसी ना किसी को धोख जरूर लगाएंगे कि बच्चा झुकना सीख जाए। और दान, बच्चा छोटा ही क्यों ना हो, हाथ में चावल आए आना है लेकिन ले चढ़ा, क्यों? क्योंकि संस्कार आ जाए। ये क्रिया हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन नौजवान पीढ़ी स्वाध्याय तो करती नहीं है। सवाल उनके इतने हैं जिनकी कोई हद नहीं है। वो चाहती है कि हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हो, हमारे जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मिले। तो आचार्य कुनकुन स्वामी जी यहाँ पर उनकी हर जिज्ञासा का समाधान दे रहे हैं। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कितनी महती कृपा करी है हम पर कि जिज्ञासा उत्पन्न होने से पहले ही उन्होंने आज से 2-2,500 साल पहले ही समाधान कर दिया। आचार्य कुनकुन स्वामी जी रहनसार की 14वें नंबर की गाथा में लिख रहे हैं, पूया फलेण तिल्लोके सुरपूज्यो हवै शुद्ध मन्नो दान फलेण तिल्लोए सारसुहम भुंजे नियदम। यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं कि पूया फलेण तिल्लोके सुरपूज्यो हवै शुद्ध मन्नो, शुद्ध मन वाला श्रावक निश्चय से पूजा के फल से तीनों लोकों में देवों से पूज्य होता है। जो व्यक्ति पूजा करता है शुद्ध मन से, वो देवों में भी, तीनों लोकों में देवों द्वारा पूज्य है। और दान के फल से तीनों लोकों में सारभूत सुखों को भोगता है। महानुभाव, यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी जी पूजा के फल को बता रहे हैं। पूजा आप सब जानते हो, पूज्य पुरुषों की पूजा की जाती है, प्रत्येक व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती है। आज के लोग किसी के भी सामने थाली लेके खड़े हो जाते हैं। पूजा करने का अधिकार पुजारी को हुआ करता है, हर व्यक्ति को नहीं होता। पूजा करने का अधिकार दिया है जो रात्रि भोजन ना करता हो, जमीकंद का सेवन ना करता हो, बाजार की वस्तुओं का, मांस की सामग्री का सेवन ना करता हो, ये व्यक्ति, और इसके साथ साथ शूद्र कुल में उत्पन्न ना हुआ हो या उसके कुल में ऐसी कोई क्रिया ना की हो, लड़की भगा के लाया हो या लड़की भाग गई हो, किसी ने फांसी लगा ली हो, किसी को जला दिया हो, ऐसे कुकृत्य ना किए हों। और उसके साथ साथ बुरी चीज़ों का सेवन, वेश्यावृत्ति, जुआ खेलना, मांस, मदिरा, पान, शिकार करना, ये अगर क्रिया कर रहा है तो वो व्यसनी या स्त्री लंपटी, रात्रि भोजन का सेवन, अभक्ष का सेवन करने वाला व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर सकता।
क्योंकि उसमें अभी पूजा करने का अधिकार नहीं प्राप्त किया है। पूज्य पुरुषों की पूजा की जाती है। करते कौन है? जो पुजारी हो, जो उनकी आज्ञा में रह रहे हो, और भगवान की आज्ञा नहीं है कि हिंसा करो। रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति अभी हिंसक है। इसलिए जब पूजा की आप पूजा के पाठ पढ़ते हो, अभिषेक के पाठ पढ़ते हो, तो उस किताब के पहले नंबर पे ही भगवान को नमस्कार करने से लेकर के पूजा करने तक के, अभिषेक करने तक के नियम बताए हैं। जला कटा फटा कपड़ा पहन करके पूजा नहीं की जाती, अभिषेक नहीं किया जाता। लूला लंगड़ा अंधा बहरा कोड़ा रोगी, लूला लंगड़ा, ये सब व्यक्ति अभिषेक पूजा करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए मैना सुंदरी ने विधान किया, कोटि भट्ट ने नहीं किया। महानुभाव, पूजा पूज्य पुरुषों की जाती है, और जो पूज्य हैं उनकी पूजा करने वाला व्यक्ति भी पुजारी होना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है, पूजा करने से लाभ क्या होगा? तो यहाँ आचार्य भगवंत कुंद स्वामी जी कह रहे हैं यश की प्राप्ति होगी, लेकिन कैसे? पूजा करने से पहले हमारा मन भी शुद्ध हो। पीछे शब्द जो दिया है आचार्य भगवंत ने, शुद्धो शुद्ध मनो, शुद्ध मन से, माने पूजा अगर कर रहे हैं तो शुद्ध मन हो, शुद्ध वचन हो। आप लोगों ने पाठशाला में पढ़ा होगा, सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके, हाथों में पूजा की शुद्ध सामग्री लेकर के नंगे पैर मंदिर जाना चाहिए। पढ़ तो लिया। आज के लोग कहते हैं महाराज जी हम तो 12 साल का कोर्स कर रहे हैं, हम फलाना ढिमका दुनिया भर की क्लास पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ लिए हैं, लेकिन क्रियाएं कितनी शुद्ध हैं ये भी तो देखें। बाहरी क्रियाएं भी आवश्यक हैं, व्यवहार और निश्चय 2 धर्म हैं, दोनों का हमें पालन करना पड़ेगा। जितना शुद्ध व्यवहार होगा उतना व्यक्ति निश्चय में जल्दी जाएगा, और जब निश्चय में जाएगा तो उसका निश्चय भी उतना शुद्ध होगा। आचार्य भगवान लिख रहे हैं शुद्ध मन है या नहीं है। बाहरी क्रियाएं आपने पढ़ ली है, मंदिर जाने के लिए दे दिया कि शुद्ध वस्त्र पहन करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र हो। कई लोग तो रात के उतरे हुए रात को टांग दिए खोटी पे और सुबह फिर वही पहन के चल दिए। गलत है, ये क्रिया भी शुद्ध नहीं है। सुबह नहा धो करके स्नान कर लिया है, स्नान भी कौन सा? नदी का पानी, झरने का पानी, कुएं का पानी। अब वो टांकी में पानी पड़ा है, उसमें ऊपर जा कर के काई जम गई है, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ हो गई हैं, कीड़े हो गए हैं, और उसी पानी को नहा रहे हैं, उसी को पी रहे हैं, उसी को भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं। छन्ने का दिया है, छन्ना भी कैसा हो? 24 उंगल 36 उंगल लंबा छन्ना, उसको दुगना करने के बाद उसको फिर जो बर्तन है उस पर डाल करके पानी छानना है। छानने के बाद उसकी जीवानी करनी है, जहाँ से लाए वहीं जीवानी करनी। सब भूल गए हम लोग। कैसी क्रियाएं थी, कितना आनंद आता था, व्यक्ति अंदर से रोम रोम उसका पुलकित होता था, हर्ष उल्लास से भरा रहता था कि मैं धर्म की क्रिया कर रहा हूँ। आज तो टोटी पे कपड़ा बांध देते हैं, वो कपड़ा भी चीख चीख के कहता है खोल दो। शादी के समय बांधा था तो 25वीं साल गिरा है, खोल दो मुझे, लाल पड़ गया, काला हो गया, खोल दो। हाथ लगाते ही फट जाए, ऐसा गल गया है कपड़ा, लेकिन उस टोटी पे बांध दिया। ये पानी छानना नहीं है। शुद्ध वस्त्र नहीं कहते, रात के उतरे कपड़े पहन के चल दिए, नहा धो करके शुद्ध छना जल हो, मर्यादित प्राशुक जल हो, शुद्ध जल, उससे स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन करके, और फिर हाथों में शुद्ध सामग्री। दुकान पे गए, एक सेठ जी कार्य करते थे, भाई साहब मंदिर की सामग्री दे देना, और सुनो खाने वाले अलग बांध देना। पूछ लिया किसी ने, ये क्या चक्कर है, खाने वाले अलग मंदिर वाले अलग? खाने वाले तो बासमती और मंदिर वाले टूटी कंकड़ी। उससे पूछा मंदिर में तो बासमती चढ़ाने चाहिए बढ़िया से बढ़िया, तो कहने लगे कौन, भगवान की तो आंखें बंद है, कौन देखता है? महानुभाव, कोई नहीं देखता। कुछ भी कर लो, बंद कमरे में कितने भी पाप कर लो, या अपने युवा बल पे जवानी के जोश में कितने भी बुरे काम कर लेना, लेकिन कोई देखे या न देखे हमारी आत्मा जरूर दिखती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो शुद्ध मन से क्रिया जो की जाती है उसमें अलग ही आनंद है। भगवान की पूजा, मंदिर जाना,
पैर धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके नंगे पैर जाया करते थे, और फिर जब पूजा करते थे तो आनंद से एक पूजा करते थे, बढ़िया से करते थे। शुद्ध मन हो, शुद्ध वचन हो, पूजा पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ भी रहे हो, अब क्या पढ़ रहे हो कोई समझ में नहीं आ रहा। नीले गंध हाथ चचाना पुत्र ताले चली थी, अरे भैया नींदे गंध दत्ताला तक पढ़ क्या रहा है भैया, पूरे तरीके से पढ़ ले। नीरे गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप फला दिए अर्घ तेज जीजिए। सुर ताल लय इनके साथ जब पढ़ते हैं, शब्द लौट के पुनः हमारे अंतरंग में जाते हैं। ना तो हम क्रिया ही शुद्ध कर पा रहे हैं, ना हमारा मन शुद्ध है। जो व्यक्ति मंदिर में बैठा है सही मायने में मंदिर में है भी या नहीं है। पहले के व्यक्ति मंदिर जाने से पहले घर का त्याग कर दिया करते थे, कहते थे भगवान, घर से निकलते के साथ ही कायस्वर करते थे, और कायस्वर करके कह दिया करते थे अब मेरा चारों प्रकार का आहार का त्याग, मेरे घर का त्याग, सब परिग्रह का त्याग, जब तक मैं लौट के मंदिर से घर नहीं आ जाता। इसी बात को आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने लिखा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है इस क्रिया के अनुसार, या गुरु के दर्शन करने जाता है और बीच में उसके प्राण चले जाते हैं, उसकी नियम से समाधि मानी जाएगी। ये क्रियाएं थी पहले। मन इतना पवित्र होता था कि घर से निकलने से पहले घर त्याग करके चलते थे। आज मंदिर में बैठ के भी घर त्याग कर रहे हो या नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं बैठे हो मंदिर में और देख रहे हो रामलाल की पत्नी क्या पहन के आई है, अरे देखो ये बिरजू की बहू तो ऐसी है, कुछ पहनावा ही अच्छा नहीं है इसका। सारी बात पता है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, कौन कितनी देर बैठता है, किसने क्या चढ़ाया क्या नहीं कर रहा। अरे भैया पुजारी हो या मुनिमगिरी कर रहे हो? आचार्य भगवान ने दिया है, मंदिर में बैठे हो मन शुद्ध है या नहीं है। जितनी हिंसा, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा मंदिर में कर रहे हैं, सोचें विचार करें इसका पाप क्या लगेगा। मंदिर में दो जनों की आपस में लड़ाई हुई कैसे? कहीं ना कहीं हमारा मन शुद्ध नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, हित मित प्रिय वचन। बेटा मैं पूजा नहीं पढ़ सकती, तू मेरे पे थोड़ी कृपा कर दे, पूजा करा दे मेरी। वो छोटी सी बिटिया पानी पानी हो जाया करती थी, चरण छूती थी, कहती थी अम्मा तुम्हारी पूजा करा के तो मैं पुण्य कमाऊंगी, पूजा करा दिया करती। जो महिलाएं, जो पुरुष 20-20 साल जिनको पट्टा लग गया कि हमने 20 साल से अभिषेक किया है, पूजा कर रहे हैं, विचार करना कि इतना मन शुद्ध हुआ कि जो थाली अपने लिए बनाई है, एक थाली किसी बूढ़ी महिला के लिए बना दी कि चलो पूजा की एक सामग्री की थाली और लगा दें, उस बूढ़ी महिला के बस की नहीं है, हम काम कर देंगे। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि इन क्रियाओं को करने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, वचन शुद्ध हो, काय शुद्ध हो। पूजा करने वाला व्यक्ति अगर पूजा कर रहा है तो यहाँ पूजा के फल से आचार्य भगवान लिख रहे हैं तीनों लोगों में देवों से पूज्य होता है और उसका यश फैलता है। ऐसे ही नहीं फैलेगा मात्र आए और ओम भट्ट स्वाहा अर्घ चढ़ाए और चले गए, ऐसे यश नहीं फैलेगा। आपका मन शुद्ध हो, भगवान के पास जा रहे हो तो आपके वचन भी शुद्ध हो, आपकी काया शुद्ध हो। काया भी लिख सकते थे पहले, वचन भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, पहले मन लिखा है। क्यों? क्योंकि मंदिर जाने वाले व्यक्ति का पहले मन शुद्ध होगा। जब मन होगा तभी तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनेगा। जिन व्यक्तियों को मंदिर जाने का नियम देना पड़े वो भी धर्मात्मा नहीं है, उन्हें तो अभी धर्म सिखाया जा रहा है और वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो बन गए फन्ने खा। अभी धर्मात्मा की श्रेणी में नहीं आए हो, अभी तो तुम एक रिसर्च करने लग रहे हो, अभी तो सीख रहे हो। महानुभाव मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काय शुद्ध हो, और उसके साथ साथ आचार्य भगवान दे रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य शुद्ध है या नहीं है, सामग्री कैसी है, क्षेत्र कैसा है। कुछ लोग कहते हैं भैया हम तो मंदिर में अपने घर में पूजा कर लेते हैं, अपने मंदिर में कर लेते हैं। तो ठीक है भैया, जब पेट में दर्द होता है तो अपने मंदिर में चढ़ा लियो नारियल। बेटी बेटे को शादी के समय में क्यों भेजते हो मंदिर, घर में चढ़ा देते नारियल।
द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए, क्षेत्र भी शुद्ध हो। मंदिर में जो भाव लग जाते हैं वो भाव दूसरी जगह नहीं लग पाते। काल भी शुद्ध हो। कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर आते हैं, कुछ लोग 12 बजे मंदिर आएंगे। जो 12 बजे आ रहे हैं उनको मिलेगा क्या? अभिषेक गया, शांति धारा गई। जितनी ऊर्जा सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में मंदिर में होती है, या 7 बजे तक लगा लो, उतनी ऊर्जा पूरे दिन कभी नहीं होती। प्रातः काल के समय जितनी ऊर्जा होती है मंदिरों में, क्योंकि उस समय घंटनाद होते हैं, स्तोत्र और पाठ होते हैं, पूजा होती है, मंत्रों के उच्चारण होते हैं, जयकार, स्वाहा, ओमकार, इन सब के नाद होता है। उस समय जितनी ऊर्जा होती है पूरे दिन में दोबारा नहीं हो पाती। इसलिए काल की भी मर्यादा है। 12 बजे आने वाले व्यक्ति का इतना मन अच्छा नहीं होगा जितना प्रातः काल आने वाले का हो। नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, रिद्धि मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, घंटनाद हो रहा है, जय घोष हो रहा है, 3 लोग के नाथ पांडुशिला पे बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति आनंदित है, उत्साहित है, हर्ष उल्लास उमंग उसके अंदर भरी है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल ये सब सही होंगे तो भाव भी शुद्ध बनेंगे। और उसके साथ साथ जितने जितने ये सब चीज़ होंगे उतना उतना शुद्ध मन होगा, उतना उतना पूजा का फल भी हमें पूरा मिलेगा, उतना उतना हमारा यश फैलेगा, यश बढ़ेगा। अब देख लें हम ऐसी पूजा भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं पूजा अगर मन शुद्ध है तो उस पूजा करने से यश बढ़ेगा। और उसके साथ साथ दान, जितने उदार मन से दान दोगे, दान उतना उतना आपको दान देने के बाद सुख की प्राप्ति होगी। ये नियम है, दान देने के बाद भोग सामग्री मिलेगी। ये 2 चीज़ें हैं, पूजा करने से भोग की सामग्री नहीं मिलती, पूजा करने से यश की सामग्री मिलती है, यश बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो लोग कहते हैं देखो ये हमारी समाज का एक होनहार धर्मात्मा व्यक्ति है। मुनि महाराज से भी परिचय कराते हैं, महाराज जी ये अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, धर्मात्मा है। मुनि महाराज भी इनको दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं कि धर्मात्मा है। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति हमारे धर्म का एक अंश है, इसलिए वो आशीर्वाद देते हैं। और जो व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा, उसका यश नहीं फैलता, उसको कोई पूछता भी नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं पूजा करने से यश मिलता है और दान देने से उसको भोग की सामग्री मिलेगी। लेकिन दान भी कैसा हो? दान के लिए भी दिया है, दान ऐसा हो कि दान देने के बाद नाम ना ले, दान देने के बाद आपको भी पता ना लगे मैंने दान दिया था। युधिष्ठिर के पास एक महात्मा जी भिक्षा मांगने के लिए आए। युधिष्ठिर ने कह दिया कि कल आना। रास्ते से भीम जा रहे थे, उन्होंने पूछा, देख लिया भैया के पड़ाव से होके आ रहे हैं, पूछा क्या मांगा, क्या मिला? उन्होंने कहा मैंने तो भिक्षा मांगी थी। भिक्षा में क्या मिला? कुछ नहीं, कल का समय दिया है। भीम ने कहा ठीक। और पड़ाव में जाकर के शंख फूंक दिया, पंचजन्य शंख, ऐसा शंख जो विजय के समय फूंकता है या फिर कोई आपातकालीन परिस्थितियों में। सभी लोग इकट्ठा हो गए, पूछा क्या हुआ? भीम भैया युधिष्ठिर भैया से पूछा क्या हुआ? कोई युद्ध की घोषणा हो गई है, कोई आक्रमण कर दिया है, कोई घटना घट गई है, किसी का अपहरण हो गया या कोई भूकंप आ गया, क्या हुआ? कहने लगे कुछ नहीं। फिर ये पंचजन्य शंख क्यों फूंका? तो उन्होंने कहा भैया ये तो भीम से पूछो। उन्होंने पूछा भीम से क्या हुआ? तो भीम कहने लगे भैया ने विजय प्राप्त कर ली है। किस पर? कब युद्ध हुआ हमें पता ही नहीं चला। कहने लगे युद्ध नहीं हुआ, बिना युद्ध करे विजय प्राप्त कर ली। किस पर करी? कह रहे काल पर। मतलब कहने लगे भैया ने भिक्षा मांगने वाले को कल का समय दिया है, तो सोच लो उन्होंने काल पे विजय प्राप्त कर ली, कल तक जीवंत रहेंगे। युधिष्ठिर को लगा मैंने गलती कर दी, पानी पानी हो गए। भिक्षा मांगने वाले को पुनः बुलाया, अपने सीधे उल्टे हाथ का कड़ा, सीधे हाथ का कड़ा उल्टे हाथ से निकाल के देने लगे। तो भीम कहने लगे भैया आप तो ये भी भूल गए दान कैसे देना चाहिए, सीधे हाथ से देना चाहिए, आप उल्टे हाथ से दे रहे हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई मैं जानता हूँ दान सीधे हाथ से देना चाहिए, लेकिन
मैं इस कड़े को निकाल करके उस हाथ उसमें डाल रहा हूँ, जिससे कि मैं नहीं चाहता कि सीधे हाथ तक आते आते मेरा मन पलट जाए, इसलिए मैं जैसा बना वैसे हाथ से दे रहा हूँ। मान भाव, दान तो ऐसा हो कि देने वाले को भी पता न लगे, सीधे हाथ से दे तो उल्टे हाथ को भी पता न लगे दान क्या है। पहले के लोगों का नाम लिया जाता है, सेठ जी कहा करते थे, जब सेठ जी निकला करते थे लोग सलाम कर दिया करते थे, सर झुक जाया करते थे। सेठ जी किसी को सलाम नहीं करते थे, फिर भी राम राम जी दुआ सलाम हुआ करती थी। कारण क्या था? लोग कहा करते थे इनका रुतबा बहुत है, लेकिन उस रुतबे के पीछे कोई ना कोई रहस्य था। जब सेठ जी मर जाया करते थे तब पता लगता था कितनी विधवाओं के घर उनके सेठ जी के माध्यम से चल रहे हैं, कितने अनाथों के घर में राशन पानी, कितने गरीबों के घर में भोजन पानी उनके यहाँ से जा रहा है, कितने लोग उनके माध्यम से अपना जीवन जी रहे थे। ये तो लोगों को पता ही नहीं था। जब मर गए तब पता लगा कि सेठ जी तो इतना काम करते थे उपकार। मान भाव, दान ऐसा हो, उदार मन से हो। दान देते वक्त कई लोग तो ऐसे होते हैं, दान दे दिया पूरे साल तो इतने खुश रहेंगे जिसकी कोई नहीं, और दान मांगने चले जाओ तो ऐसा लगा दादी नानी अम्मा मौसी सब मर गई आज ही। दान देने वाला व्यक्ति उदार दिल से दान दे, दान देने के बाद उसको नियम से भोग सामग्री मिलेगी। महानुभाव, जितने उदार मन से दान दोगे उतना उतना हमें सुख मिलेगा, भोगों की सामग्री मिलेगी। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, पूजा और दान करते समय हम अपने जीवन में उदार मन से करें, शुद्ध मन से करें। और पूजा और दान करते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पूजा में हमारे वस्त्र, आज के समय में महिला लोग जो हैं या पुरुष भी कोट पैंट पहन के आ गए, सर्दी के समय में तो मोजे पहन के आ जाते हैं। महिलाएं भी जो शादियों के कपड़े हैं, लहंगा हैं, जो भी है मंदिर में पहन के आ गए। मंदिर के केसरिया वस्त्र हैं, पूजा के केसरिया वस्त्र दिए हैं, उन वस्त्रों में आके जब पूजा करोगे, वो केसरिया जो है, पीत वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र, केसरिया वस्त्र, ये अलग अलग वस्त्रों के रंग क्यों रखे हैं? काले वस्त्र चंडाल पहनता है, उसको पहन करके मन काला होता है। केसरिया वस्त्र और श्वेत वस्त्र, आरिकाओं का वस्त्र श्वेत दिया है, क्यों? श्वेत वस्त्र पहनने से मन स्वच्छ रहता है, अंतरंग के परिणाम शुद्ध रहते हैं। और केसरिया वस्त्र पहनने से भावना भक्ति की बनती है, इसलिए उसको भगवा वस्त्र भी कहा है। महानुभाव, मंदिर में जब पूजा करें तो केसरिया वस्त्रों को पहन के करें। आज के समय में लोग पूजा के मायने ही बदल लेते हैं। पूजा कर रहे हैं, भक्ति करो, भक्ति करने में जो आनंद आता है वो आनंद कहीं नहीं है। पहले भक्ति करा करते थे चवरों से, चवर ढुराया करते थे, छतर लेकर के पूजा भक्ति करते थे, हाथ जोड़ के पूजा की थाल लेकर के भक्ति करते थे। आज तो लाठियां लेके करते हैं, डांडिया लेके करते हैं, डंडिया। ये पूजा के मायने नहीं है, भक्ति नहीं है, ये नाच गाना है। ये नाच गाना अपने यहाँ नहीं होता है, अपने यहाँ तो भक्तियाँ हुआ करती है, हाथ जोड़ के हुआ करती थी, चवर ढुला के हुआ करती थी। हमने सब मायने बदल दिए। ये अपने यहाँ जैन धर्म की क्रिया नहीं है। जैन धर्म की क्रिया तो ये है कि महिला जब नृत्य करती है तो पुरुष नहीं खड़ा होता, और पुरुष नृत्य करता है तो महिला खड़ी नहीं हो सकती। हाँ, पति पत्नी अगर दोनों नृत्य करते हैं तो उन नृत्यों की पैर थरकने की भी क्रिया दी है। कई एक बार तो ऐसा हुआ, एक महिला नृत्य ऐसे करने लगी, इतनी जोर की घूसा मारा, एक गर्भवती महिला थी, उसका गर्भ भी खराब कर दिया। ये डिस्को नहीं है, ये डीजे नहीं है, ये तो मंदिर है। यहाँ भक्ति करनी है तो हृदय से होती, आत्मा के परिणामों से भक्ति होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।